अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है विभव प्रवणता। इसी से हम इस विभव प्रवणता की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो विभव प्रवणता को हम पहले समझते हैं। इसके लिए हमने एक प्लस क्यू कूलाम आवेश ले लिया। ठीक है, कुछ मीटर की दूरी पर हमने प्लस क्यू 0 कूलाम आवेश को रख दिया है। इसे बोला मैंने ओ बिंदु, इसे बोला मैंने बी बिंदु। ठीक है, इसके कुछ दूरी पर मैं ए बिंदु रख देता हूँ। जैसे कि हमने विद्युत विभवांतर की परिभाषा में पढ़ा था, ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओ से एक्स मीटर की दूरी पर जो ये ए बिंदु स्थित है, ठीक है, जिस पर हमें विभव प्रवणता ज्ञात करनी है और इसी की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो ओ से एक्स मीटर की दूरी पर ए हो गया, तो ए से बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो डेल्टा एक्स हो जाएगी, स्मॉल डिस्टेंस, बहुत सूक्ष्म दूरी। बी से ए इधर की ओर है तो ऋणात्मक होगा, उधर की दाईं ओर होता तो फिर धनात्मक होता। ये एक शर्त है, ये एक कंडीशन है कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हम चलते जाते हैं, इसमें बल की दिशा जो होगी वो आगे की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाने पर विद्युत विभव आपका जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे, विद्युत विभव हमारा घटता जाएगा। जहाँ बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, बल की दिशा वही है। यहाँ पर विद्युत विभव ज़्यादा होगा, यहाँ पर विद्युत विभव कम होगा। जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत विभव घटता जाता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हम जाते रहेंगे, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ कम होगा, लास्ट में शून्य हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी भी परिवर्तन हो रही है। यहाँ से ओ से एक्स मीटर की दूरी पर ए था, यहाँ से बी से इस ए और बी के बीच की दूरी जो है वो डेल्टा एक्स है। तो फिर क्या हुआ, दूरी में भी परिवर्तन हुआ। दूरी परिवर्तन के साथ विभव में भी जो परिवर्तन होता है वो आपकी विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी में भी जो परिवर्तन होता है उसके साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होता है। मैंने बताया नहीं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी विभव घटता जाएगा, दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाएंगे विभव घटेगा। तभी इसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की दर तथा दूरी परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन कितना होगा भाई, 20 बी से ए में आ रहा हूँ। ठीक है, विभव में परिवर्तन क्या हो रहा है, डेल्टा वी हो गया फिर। ठीक है, लेकिन बी से ए दूरी आने में तो क्या हो रहा है फिर हमारा डेल्टा एक्स, दूरी में परिवर्तन हो रहा है, वो माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में है। यहाँ विभव तो ज़्यादा हो रहा है, विभव का मान तो पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी हो गया, लेकिन जो हमारा डेल्टा एक्स दूरी है वो बी से ए में आ रहे हैं हम, तब हमारा माइनस होगा। तो ये इसको विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी बटे माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। अब इसी की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक हो गया, क्या संबंध निकलता है। अब हमारे पास ये परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, इसको मैं बी बिंदु से ए बिंदु तक ला रहा हूँ। ठीक है भाई, जो इस परीक्षण आवेश को मैं बी बिंदु से ए बिंदु की ओर ला रहा हूँ, लेकिन जो इस आवेश Q0 पर जो लगने वाला बल है वो बाहर की ओर है। F बराबर Q0, इस पर विद्युत क्षेत्र की अनुदिश, इस Q0 पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। अब Q0 आवेश को
मैं बिंदु बी से ए तक ले आऊं तो फिर क्या होगा, मुझे एफ के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं इसको एक दूसरे के समीप ला रहा हूँ तो मुझे कार्य कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ ना, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो इसमें मैं लिखता हूँ आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में Q0 पर लगने वाला बल क्या है, F बराबर Q0E। अब आवेश, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा फिर भाई, डेल्टा W बराबर बल बराबर क्या नहीं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। लो समझ में नहीं आ रहा तो मैं छोटा सा कार्य कर रहा हूँ, B से A मिला रहा हूँ, B से A मिला रहा हूँ, F तो वही रहेगा, D डिस्टेंस क्या है माइनस दिशा में। ठीक हो गया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया था, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो ठीक हो गया। अब क्या है, F का मान कहाँ से रख देंगे, समीकरण 1 से F का मान 2 में रखने पर, F का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा W बराबर F का मान क्या है Q0E माइनस डेल्टा एक्स, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। F बराबर Q0E हो गया फिर। ठीक है, इस Q0 को मैं इसके नीचे भेज सकता हूं तो क्या हो जाएगा E माइनस डेल्टा एक्स, E माइनस नहीं है, ये माइनस डेल्टा एक्स है खाली, ये गुणा में है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या जानते हैं भैया, V बराबर W/Q0, विद्युत विभव की भी यही थी, विद्युत विभवांतर की भी वही थी, लेकिन फर्क इतना था कि इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे, उसमें अनंत से ला रहे थे। ठीक है, तो W/Q0 को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा W बटे डेल्टा Q0 लिख सकता हूँ फिर V माइनस डेल्टा V। ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ। V हमारा क्या था, विभवांतर की परिभाषा से कह रहे हैं, दो बिंदु होने चाहिए फिर उसमें विभवांतर में, तभी तो विभवों का अंतर आएगा। एक विभव ये है, एक विभव ये है, दोनों को घटा दिया भाई, A पर विभव ये था और B से A तक लाने में विभव ये था, तो V माइनस डेल्टा V था, तो इसमें घटा दिया हमने, कितना बचा डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V बचा, इसको हमने समीकरण नंबर क्या कह दिया, क्या था समीकरण नंबर हमारा लास्ट 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर वो हमारे पास क्या आया था, समीकरण नंबर 3 डेल्टा W बटे Q0 बराबर माइनस E डेल्टा एक्स, ये तो समीकरण 3 था। चौथा क्या था, डेल्टा W बटे Q0 बराबर डेल्टा V, ये समीकरण नंबर 4 था। दोनों को इक्वल कर लो, क्या हो जाएगा माइनस E डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा V और E बराबर माइनस डेल V बटे डेल एक्स। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विभव प्रवणता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में विद्युत विभव प्रवणता की ऋणात्मक
प्रवणता के बराबर होती है। ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। अब इसकी विमा निकालें हम। मैंने आपको बताया है ये ऋण चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के जो दिशा में जाएंगे तो विभव घटता जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम जा रहे हैं तो विद्युत विभव घट रहा है, इसलिए हमारा निगेटिव चिन्ह आया है। विभव प्रवणता की विमा डेल्टा वी। विभवांतर की विमा क्या थी, मैंने आपको बताया था। विभवांतर की विमा बटे विस्थापन, दूरी परिवर्तन। विभवांतर की विमा क्या थी, ml स्क्वायर t की घात ऋण 3 a की घात ऋण 1 बटे दूरी को क्या लिख सकते हैं l, तो जगह ml की घात ऋण ml की घात 1 t की घात ऋण 1, ये इसका क्या होगी, विमा हो गई। इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम को क्या लिख सकते हैं हम, वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन प्रति कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या आता है, इस पर आधारित हमारे पास सूत्र आगे चलकर सवाल भी आएंगे। यहाँ पर हमारी कंडीशन ये है कि हम न्यूटन प्रति कूलाम की बात कर रहे थे, 1 न्यूटन प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट प्रति मीटर। लेकिन यदि हमारे पास धातु की 2 प्लेटें हैं, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक को हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इन 2 प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d। ये 2 प्लेट हैं, 1 2, इन 2 प्लेटों के बीच की दूरी है d। और इसको एक को प्लस आवेश दिया है हमने, एक को निगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है। तो इसके कारण प्लस Q1 के कारण विभव V1 होगा। इस माइनस Q2, इस माइनस प्लेट के कारण जो विभव होगा वो V2 होगा। तब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यदि ज्ञात करनी हो तो फिर E बराबर मैंने बताया था विभवांतर डेल्टा V, V1 माइनस V2 बटे दूरी परिवर्तन था d, या कहीं कहीं इसे डेल्टा V बटे डी भी लिखा है, या कहीं V बटे डी भी लिखा है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं आगे चलकर, ये ध्यान रखना, इस पर आगे चलकर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही।